मुरैना में आधी रात को हथियारबंद बदमाश गांव में आ गए। हर घर के पुरुष सदस्यों को पीटते हुए ले गए। गांव के बाहर बंधक बनाकर रखा और जब हर घर से 1-1 हजार रुपए वसूल लिया तब पुरुषों को छोड़ा। यह बातें कलेक्टर बी कार्तिकेयन और एसपी आशुतोष बागरी को पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के मरा गांव के आदिवासी परिवारों ने कही। गुरुवार को मरा गांव के करीब 40 आदिवासी महिला पुरुष पहले कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां एकता परिषद के उदय भान सिंह के साथ 4 सदस्यीय दल कलेक्टर बी कार्तिकेयन से मिला और बताया कि 12 सितंबर की रात 10 से 12 हथियारबंद बदमाश उनके गांव में आ गए, बुरी तरह मारपीट की, हर घर के पुरुष सदस्य को पीटते हुए ले गए एवं बंधक बनाया। गांव के 75 आदिवासी परिवारों ने 1-1 हजार रुपए दे दिए तब पुरुषों को छोड़ा। कलेक्टर के बाद एसपी ऑफिस पहुंचे। आदिवासी परिवारों ने एसपी आशुतोष बागरी को बताया कि बदमाशों ने उन्हें धमकी दी है कि इसकी शिकायत किसी से की तो वह गांव को शमशान बना देंगे। पहले इस घटना में राजस्थान के इनामी डकैत केशव गुर्जर का नाम आया था। एसपी आशुतोष बागरी ने कहा कि पहाड़गढ़ क्षेत्र में केशव गुर्जर का कोई मूवमेंट नहीं है। एसपी के अनुसार यह विवाद जमीनों पर कब्जे से जुड़ा है। कुछ दबंग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए आदिवासी परिवारों को डराने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। एसपी ने कहा कि इन बदमाशों को जल्द पकड़ा जाएगा। पहाड़गढ़ के जंगलों में थोड़ा आतंक है और इन आदिवासियों से 9-10 तारीख की दरमियानी रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने पैसा वसूल किया है बंदूक की नोक पर और इनकी ज़मीन हड़पने की साजिश है, गांव खाली कराने की साजिश है। इससे पूर्व भी वहाँ एक गांव बेचुराक हो चुका है और ये मरा गांव भी बेचुराक होने की कगार पे है। इनको धमकी दी जा रही है कि गांव छोड़ दो और तुम यहाँ से जाओ। तो इनसे 75,000 रुपये का चंदा हुआ है और इन्होंने एक दूसरे से आपस में लिया है और ये जंगल की जो वनोपज है उसको लेने नहीं जा पा रहे हैं, बहुत भयभीत है। तो आज मुरैना कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, कहा है कि हमें रोज़गार दो, हमारी सुरक्षा करो और इन्होंने पुलिस चौकी की मांग की है, वहाँ एक पुलिस चौकी कायम किया जाए और तब तक पुलिस चौकी नहीं होती है तब तक एक स्थायी फोर्स रखा जाए जिससे हम वनोपज के फसल चक्कर से जीवन यापन कर सकें। इन पर थोड़ी बहुत ज़मीन है, उस ज़मीन को करके जो असंचित ज़मीन है वहाँ कोई पानी सिंचाई नहीं है उससे और फसल चक्र से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जंगल में आतंक और आतंक के साए में ये जी रहे हैं। अब अगर यहाँ प्रशासन ने इस वक्त ऐसी नाजुक स्थिति पर मदद नहीं की तो वो पूरे मुरैना ज़िले के आदिवासियों में आक्रोश इकट्ठे होंगे और ये मरा गांव के लोग बैठे हैं, क्यों साहब तुम लोग गांव छोड़ दोगे? अगर नहीं सुनवाई हुई तो यही बात है ना, तो गांव छोड़ने पर मजबूर होंगे क्योंकि बच्चे महिला पुरुष सब परेशानी जी आई कि रात के 12 बजे आते तो मैं सो रहे तो ऐसे जगह हम ना पर एक क्या तो कुए बंदूक लेके ना और न करवा में लपे रहे कभी वो आते रहे। 1 हजार रुपये चाहिए, मेरी बहू बीमार है, मेरा मोड़ा बीमार, तो मैंने ना कहीं मुँह पे ना नहीं किसी तरह से लाई 1 हजार रुपये। 3 लड़का है, मैं 1000 मैंने दो 2 लड़का ने दे। अब पूरे मोहल्ला में जैसे तक कितने लोग होंगे? लोगों ने को तो हमारे पास तो एक तो बिनो करे के 7 है, 12 7 है ऐसे लड़के है। अब बिन ने नो कही नहीं चाहिए मन तो रुपया नहीं देते, जितनी की 50 दिए, इधर दिए, डंडा दिए और क्या करें हम, रोंगे गाएंगे, बच्चन ने बचाया पैन नहीं जाओ तुम्हारा कचू काम बनाना। लड़के ने ऐसे चुरा के मन पैसे ले गए, नहीं तो एक उधार लाया दूसरे का जिकेते हैं। और अमन को जी परेशानी है कि लेटरिंग को कितना जगह नहीं, अपने चिड़िया बकरियाँ निकी कचू होते हैं, एक दे दो 3 की लहरी मेरी डाने तो जगह नहीं। हमारी जमीन थी, हमें हमारे दाऊ आगे ज़्यादा तब से कर रहे थे उस ज़मीन को और आज अब की साल हम करने के लिए गए थे, बागड़ करने के लिए खेत की। सो गुजर आया था उम्मीद, उसने आके हमें लट्टियाँ दी और वो कहा तो मारपीट की। मेरे भाई था वो रायराम और वीरेंद्र, इन्होंने लट्टियाँ दी, मारपीट करके बंदूकों की धमकी दे रहे थे, तो बंदूकों से मारेंगे तुम्हें अगर तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमने कुछ नहीं बोला, बोल रहे थे अब तुम गांव में रहोगे तो तुम्हें मारेंगे और ज़मीन अभी भी जोत रहे हैं, रिपोर्ट भी लिखवा दी तब भी। अभी जो है जैसे कि आपने देखा कि पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में मरा गांव से कुछ लोग आए थे हमारे पास में और एकता परिषद के आदरणीय उदय भान सिंह जी भी साथ में थे। हमारी चर्चा हुई है उनसे, उनके कुछ कंसर्न थे। कंसर्न में उसमें एक ये था कि कुछ बदमाश हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं
और इसमें जो है जिस दिन से ये सूचना आई थी पुलिस उसी दिन से लगातार सक्रिय है और उसमें ऐसा कोई मोमेंट वहाँ पे नहीं समझ में आया हम लोगों को। जो बात प्रथम दृष्टया पता चली है वो ये है कि कुछ एक लोग हैं जो कि इनको जो जंगल विभाग की ज़मीन है जहाँ पे लोग खेती करते हैं उस पर आपत्ति करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी प्रथम दृष्टया बात पता चली है। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग निकाल लेंगे कि वो कौन लड़के हैं जो कि इनको धमका करके गए हैं, और यदि इसमें होंगे तो कार्रवाई भी बहुत तगड़ी होगी। चौकी की क्या है कि गांव थोड़ा सा जैसे जहाँ पे चौकी स्थापित की जाती है तो यदि 3-4 गाँव का कुछ 4-5 गाँव का क्लस्टर रहता है तो वहाँ पे उचित रहता है, अदरवाइज वहाँ पे गार्ड तो हम लोग लगा ही देंगे। तो हमने उनको भरोसा दिलाया है और अभी जो है हम लोग यहाँ से जो हमारे पास उपलब्ध गार्ड है वो हम गाँव में भिजवा देंगे। आज पहाड़गढ़ से कुछ लोग आदिवासी गण हमारे साथ में आए हैं। उनके 2-3 मुख्य बिंदु हैं। उनका ये कहना है कि वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व कुछ हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। रोज़गार के संबंध में भी कुछ चर्चाएं की हैं, वन अधिकार पट्टों के संबंध में कुछ चर्चा की है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ आर्म्स वगैरह लाइसेंसेस की मांग की है। उस संबंध में उनसे विस्तृत चर्चा हुई है। उनको फ़िलहाल में तो एक बार एसपी साहब से हम उनकी मुलाकात करा रहे हैं और उनको जो भी सुरक्षा के लिए जो भी इंतज़ाम उनको करने वो हम करेंगे। जो रोज़गार का मसला है उनके साथ में अभी सीओ जिला पंचायत साहब के साथ में वो लोग बैठक कर रहे हैं। जो भी उसमें मनरेगा के तहत उनको जो भी कार्य चाहिए वो हम उनको खोल के देंगे। वर्तमान में भी कुछ कार्य चल रहे हैं और उनको और रुचि है तो उनको और हम उनको जॉब कार्ड जनरेट करके उनको हम रोज़गार भी उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे कुछ मांगे हैं जिनके वो लेकर वो आए हैं, तो उस पर अपन ने चर्चा किया है और उनको ये भी बताया है कि हम लोग समय रहते हुए उनको समयबद्ध तरीके से उनका निराकरण करेंगे। सर उनका कहना है कि अभी हमारे समय में तो ये पहली बार आए हैं। इससे पहले भी हमारे कुछ जो आदिवासी क्षेत्रों पे जो दौरा वगैरह हुआ वहाँ पर हमने तालाबों के काम आदि खोले हुए हैं। कुछ और इनकी जो मांगे हैं वो भी हम पूरा करेंगे। बीच में हम लोगों ने वहाँ पर रोज़गार के संबंध में जो कैंप वैम्प लगाए थे उसके तहत इनके जॉब कार्ड वगैरह जारी किए थे। कुछ प्रधानमंत्री आवास हमने दिए थे। कुछ छूट गए हों या कुछ रह गए हों तो दोबारा से हम लोग उनकी पूर्ति कर देंगे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।